किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। यदि सार्व अंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है? हमें प्रथम पद दिया हुआ है 17 और an दिया हुआ है 350 और सार्व अंतर है 9। हमारे पास सूत्र है an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d। इसमें हम an का मान रखते हैं 350, a का मान रखते हैं 17 और n माइनस 1 गुना 9। इसको हल करके हम पाते हैं 350 बराबर 8 प्लस 9n। n बराबर होगा 342/9, जिसको हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा 38। AP का n पदों तक का योग Sn बराबर n/2 गुना a प्लस an द्वारा प्राप्त होता है। इसमें हम S38 बराबर 38/2 गुना 17 प्लस 350 मान रखने पर हम प्राप्त करते हैं 19 गुना 367, जो हमें मिलेगा 6973। अतः इसमें 38 पद हैं और इसका योग 3973 है। समझ में आया बच्चों? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d है 7 और 22वां पद 149 है। इसका मतलब हमें क्या निकालना है? S22 निकालना है और हमें सार्व अंतर दे रखा है 7 और हमें A22 भी दे रखा है 149। इसका मतलब A प्लस 21D है 149। अब देखिए हमने D का मान रखा बच्चों, तो क्या मिला हमें? 7 से गुना कर देते हैं। ये हम D का A का मान निकालेंगे, हमें मिलेगा 2। प्रथम पद है 2। अब हमें प्रथम पद पता है और हमें सार्वंतर भी पता है और हमें निकालना क्या है? S22। फॉर्मूला लगा लेते हैं। 2a, a कितना आया था? 2 प्लस 22 माइनस 1 गुना d कितना है? 7। तो ये हो जाएगा 11, 2 दूनी 4 प्लस 21 को 7 से गुना कर देंगे। चार प्लस ये आप पाएंगे 11 को 151। अब इसको हम गुना कर देते हैं। एक 1661। इस प्रकार हमें S22 का मान प्राप्त हुआ। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। इसका मतलब A3 18 है और A2 14 है और n हमें दिया हुआ है 51। हमारे पास ये सूत्र है an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d। इसमें हम लिखेंगे A2 बराबर a प्लस 2 माइनस 1 गुना d, जो हो जाएगा 14 बराबर a प्लस d। इससे हम a का मान निकालेंगे 14 माइनस d। इसको हम प्रथम समीकरण ले लेते हैं और A3 कितना है? a प्लस 3 माइनस 1 गुना d, जिसको हम लिख पाएंगे 18 बराबर a प्लस 2d। समीकरण 1 से a का मान रखने पर हमें प्राप्त होता है 18 बराबर 14 माइनस d। देखिए 14 माइनस d हमने a के स्थान पे रखा प्लस 2d। इस प्रकार हमें d का मान मिला 4। ठीक है, अब आगे देखते हैं। समीकरण 1 में d का मान रखने पर हमें a का मान मिलेगा 14 माइनस 4, जो बराबर है 10 के। AP का n पदों तक का योग का हमारे पास सूत्र है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुना d। इसमें हम मान रख देते हैं 51/2 गुना 2 गुना 10
प्लस 51 माइनस 1 गुना 4, जो बराबर होगा 51/2 गुना 220। इसको हल करने पर हम पाएंगे, ये देखिए 2 से हम इसको काट देंगे तो 110 मिलेगा और इसको गुणा करके हमें मिलेगा 5610। ठीक है बच्चों, आइए अगला प्रश्न करते हैं। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। ये देखिए 0 और 50 के बीच, इसका मतलब पहली संख्या 1, 3, 5, 7, इस प्रकार से आखिरी संख्या हमारी होनी चाहिए 49। ठीक है, तो हमें इनका योग निकालना है। पहले हम देखते हैं हमारे पास A क्या है बच्चों, प्रथम पद 1, और D क्या है, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, और हमें AN भी पता है कितना है 49। अब इससे हम पहले N निकाल लेते हैं, वही फॉर्मूला लगाएंगे हम, A प्लस N माइनस 1 गुना D। 49 बराबर 1 प्लस N माइनस 1 गुना 2, ये हो जाएगा, 1 हम इधर ले आते हैं तो हमें मिलेगा N माइनस 1 गुना 2। 48 को 2 से भाग कर देंगे क्योंकि यहाँ पे गुना है, तो हमें मिल जाएगा 24 बराबर N माइनस 1। इसका मतलब N हो गया हमारे पास 25। ठीक है, अब हम निकालेंगे S25। ठीक है, 25/2, 2A, A क्या था हमारे पास 1, है ना, प्लस N माइनस 1, 25 माइनस 1 गुना D, D कितना है 2। अब देखिए 25/2, ये हो गया 2 प्लस 24 को 2 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 48। 48 और 2 कितना हो गया 50, तो 25/2 गुना 50, इसको हम काट देंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 25 गुना 25 हो गया 625। समझ में आया बच्चों? अगला प्रश्न करें। चलिए, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी धनराशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है? आइए बच्चों, इसका हल देख लेते हैं। हमारे पास प्रथम पद क्या होगा 200 रुपये, और सारवंतर कितना होगा 50 रुपये, क्योंकि 50 रुपये हर महीने बढ़ रहा है उसका विलंब होने के कारण, और N कितना है 30। हमें 30 दिन का पता लगाना है कि कितना उसको जुर्माना देना पड़ेगा। तो S 30 कितना होगा, 30/2 गुना 2A प्लस 30 माइनस 1 गुना D। 30/2 कितना हुआ 15, तो 2 गुना 200 प्लस 29 गुना 50, ये हो जाएगा 15 गुना 400 प्लस 1450, जिसको हल करने पर हम पाएंगे 15 गुना 1850, जो होगा 27,750 के बराबर। समझ में आया बच्चों? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। किसी स्कूल में विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए S 7 हमें दे रखा है बच्चों, कितना 700 रुपये। ठीक है, और हमें सारवंतर कैसे पता चलेगा? सारवंतर देखिए राशि कितनी कम होती जा रही है हर पुरस्कार में 20 रुपये, तो -20 ले लेते हैं, और हमें
कितने नगद पुरस्कार हैं? 7। ठीक है, तो हम इसमें सूत्र लगाते हैं 7/2 2a। अब a को हम ले लेते हैं, x ले लेते हैं, प्रथम पद को x ले लेते हैं, प्लस 7 - 1 गुना d कितना हुआ? -20। देखिए 7/2 ये हो गया 2x, ये हमें 700 पता है, और प्लस 6 को हम -20 से गुना करेंगे, तो हमें यहाँ देखिए 2 से भाग हो रहा है, इधर जाने पर गुना हो जाएगा और 7 से हम भाग दे देंगे, और ये हमारे पास बचेगा 2x - 120। आप देखिए 7 से इसको काट देते हैं, कितना हुआ? 200 में 120 हम इधर ले आए, हमें मिला 2x। इसका मतलब 320 को अगर हम 2 से भाग कर दें तो 160। प्रथम पद हुआ 160। हमें क्या पता लगाना था? प्रत्येक पुरस्कार का मान। इसका मतलब जो पहला हमारा पुरस्कार है वो कितना होगा? 160 रुपये, और दूसरा होगा 20 रुपये कम तो 140। तीसरा और 20 रुपये कम कर दीजिए, 120। चौथा हो जाएगा 100 रुपये। पांचवा हो जाएगा 80 रुपये, और छठा इसी प्रकार हो जाएगा 60 रुपये, और सातवां हो जाएगा 40 रुपये। अब आप इसको जोड़ के देख लीजिए, ये कितना आएगा? हमें आना चाहिए 700 रुपये। देखिए ये 100 रुपये, ये 200 रुपये, और इसको आप जोड़िए, हाँ बिल्कुल 700 रुपये आ गया।